नारायण नारायण नारायण। श्री राधे श्री राधे। बैगुंडे नाश्ते में श्रीसूत उवाच एवं ब्रुवाणे सति बादरायणो मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लाद बल्योद्धव फाल्गुनादिभिर्व्रतासुराश्रितम पूजयच्छतान्। वादरायणों, सूजी महाराज कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, वादरायणों व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी के द्वारा सभायां मध्य, सभा के मध्य में एवं ब्रुवाणे सती, यह कहने पर हरि ही भगवान नारायण सभायां मध्य आविराशित, सभा के बीच में आविराशित प्रकट हो गए। साथ साथ में उनके गण भी थे जो बहुत पहले मर गए थे। क्या? और ये भगवान के भक्त मरते नहीं है, वो ये सिद्ध किया। यहाँ पर कौन कौन साथ में आए वैकुंठ से? प्रहलाद जी, बलि जी महाराज, उद्धव, अर्जुन आदि भी व्रत, आदि भी बहुत से थे, कहाँ तक नाम गिना है। व्रत माने घिरे हुए। सुरर्षिस्तम अपूज्यत, तान उन सबको सुरर्षि देवऋषि नारद जी ने पूजयत, पूजा की सबकी। दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं तेजकृदे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत् कीर्तनदर्शनाय। और दृष्ट्वा हरि महदासने प्रसन्न, हरि महदासने, भगवान हरि को महान आसन पर विराजमान हुए देख करके, प्रसन्नम दृष्टा, प्रसन्न हुआ देख करके, तदा उस समय अग्रतः सबके आगे आगे ते कीर्तनम चक्रिरे, कीर्तन प्रारंभ कर दिया। उस कीर्तन की इतनी विशेषता थी कि उसका दर्शन करने के लिए भवो भवान्याः, भव महाराज भोलेनाथ, भवान्याः देवी भगवती पराम्बावी के साथ कमलासनस्तु, और कमलासन पर विराजमान होकर के कीर्तन दर्शन आया, तत्र अगमत, वहाँ पर आ गए। अब ये कीर्तन यहाँ हो रहा है जिसको लोग बार बार भागवती लोग हैं ताल ठोक ठोक के कहते हैं, भागवत की ये परंपरा है। प्रहलादस तालधारी तरलगतया, कथा का विश्राम हो गया, भगवान प्रकट हो गए, उनकी खुशी में कीर्तन हो रहा है। प्रहलादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धव कंसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया रागकर्तार्जुनो इंद्रवादिन् मृदंगम जय जय शुकरः कीर्तनेते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता शरशरचनया व्यासपुत्रो बभूव। कौन कौन क्या क्या बजा रहा था? प्रहलाद जी महाराज ताल हाथ में लेकर के बजा रहे थे, और तरल गतितया, बहुत तीव्र गति से उद्धव जी ने कांस्य बजाना प्रारंभ किया। और बाबा जी नारद जी के पास तो एक ही है, वीणाधारी सुरर्षि। क्या? क्योंकि देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्मो
विभूषिता, जिसमें दूसरा कोई स्वर निकलता ही नहीं है। तो इससे अच्छा और साधन क्या होगा भगवान को प्रसन्न करने का। तो वीणा सुरर्षि ही वीणाधारी और स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो, अर्जुन राग करता, बहुत सुंदर। साल भर तो उन्होंने यही किया, ताली भी बजाते होंगे साथ साथ में। क्या तो राग पढ़ के आए थे वे इंद्र के यहाँ। तो राग करता है अर्जुनो स्वर कुशलतया, कुशल पूर्वक स्वर साधना करने वाले अर्जुन राग करता हो गए। और जब बेटा को राग लापने लगा तो पिताजी को भी गर्मी आ गई। तो इंद्र मृदंगम आवाज, पिताजी ने मृदंग उठा लिया, बोले चल बेटे जोड़ी अच्छी है तुम्हारी हमारी। इंद्र मृदंगम आवादिन। अब बेचारे छोटे छोटे बच्चे सब क्या करें, जय हो सनकादिगण, छोटे छोटे बच्चे क्या करें। तो जय जय शुकराहा कीर्तनस्ते कीर्तने ते कुमारा ते कुमारा, कीर्तनेश कीर्तन के मध्य में बार बार जय हो जय हो जय हो, इस प्रकार से अपनी वाणी का सदुपयोग करने लगे। और यत्र अग्रे, उस कीर्तन के आगे आगे भाव वक्ता, भावपूर्वक अपना वक्तव्य देने वाले, सरस रचना या सुंदर रस से युक्त रचना से सन्निविष्ट होकर के व्यास पुत्र सुखदेव जी भावों की अभिव्यक्ति करने लगे। ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवस्तु तेजसा, अलौकिकं कीर्तनमेतवीक्ष्य हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत् तत्। त्रिकमेव तत्र मध्ये ननर्त, ज्ञान वैराग्य भक्ति के मध्य में सुंदर नृत्य प्रारंभ हो गया। भक्त्यादिकानाम, ये तीन कौन है, भक्ति आदि ज्ञान वैराग्य, नटवत सुतेजसाम, नट के सामान, सुतेजसाम बहुत तेजस्वी नृत्य प्रारंभ हुआ। और हरि ही भगवान इस अलौकिकम कीर्तनम एतद कीर्तनम वीक्षे, इस अलौकिक कीर्तन को देख करके और प्रसन्न, बहुत प्रसन्न हो गए। और फिर वचः तत् वचः अब्रवीत, उसके बाद यह वचन बोले, मत्तो वरम भाववृताद्वृणध्वं प्रीत कथा कीर्तन तोस्मि संप्रदम, श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्न प्रेमाद्रचेता हरिमुचिरेति। भाववृत्ताद्, भाव से भरे हुए, कथा कीर्तन तो अस्मि, इस कथा और कीर्तन से मैं प्रीतः अस्मि, बहुत सांप्रतम प्रीतः अस्मि, इस समय मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। इसलिए मत्तः वरम वृणुध्वं, मत्तः मुझसे आप लोग वरम वृणुध्वं, वरदान मांग लो। तो अति प्रसन्ना इति श्रुत्वा, ऐसा सुन, तद वाक्य इति श्रुत्वा, उनकी इस बात को सुन करके अति प्रसन्ना, वे सब प्रसन्न हुए। और ते, वे सारे के सारे श्रोतागण, सूर्य और शोनकादिक इत्यादि सभी जो भी थे, प्रेमाद्र चित्ता, प्रेम से आर्द्र चित्त होकर के ते हरिम उचरे, वे भगवान से बोले, नगाह गाथा सुच सर्वभक्तिर्भिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्न, मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तथेति चोक्त्वान्तर्धीयताच्युत। सर्वभक्ति ही, सभी भक्तों के साथ ये भी ये जितने भी श्रोतागण हैं, नगाह गाथा सु, एक सप्ताह जो कथा चली उस कथा में, त्वया प्रयत्नात् भाव्यम, त्वया हे भगवान आपके द्वारा प्रयत्न पूर्वक, भाव्यम अर्थात कथा के बीच में आपको दर्शन देना चाहिए। अयम मनोरथ परिपूर्ण, यह जो हमारा मनोरथ है आपके द्वारा पूर्ण करना चाहिए।
भगवान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, अच्युतः मेरा नाम अच्युत है, स्खलन नहीं होता मेरी वाणी में, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, वाणी नहीं लड़खड़ाती मेरी। तथा इति ऐसा ही होगा, ऐसा उक्त्वा भगवान अंतर्धीयतात, भगवान अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्धीयत। ततो नमत्तच्चरणेषु नारदस्तथा सुखादीन पितापसांश अथ प्रहृष्ट परिनष्टमोहः सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते। तथा इसके बाद में नारद जी ने तच्चरणेषु, उन चरणों में, सनकादिकों के श्री चरणों में, तथा सुकादीनम, जो सुख आदि और भी महापुरुष आए हुए थे, और अन्य जो तापसांश, जो तपस्वी आए थे, अनमत, सबको प्रणाम किया। किसने? भगवत अवतार नारद जी ने। हमको प्रणाम करने में बहुत शर्म आती है। नारायण नारायण नारायण। अथ इसके बाद में परिनष्ट मोहा, जब सबका मोह नष्ट हो गया तो सब प्रहृष्टा। मनुष्य प्रसन्न कब होगा? जब उसका मोह नष्ट हो जाएगा, ममता नष्ट हो जाएगी। हाय धन हाय धन, हाय मेरा हाय मेरा, जब तक ये नष्ट नहीं होगा तब तक कभी जीवन में प्रसन्नता आ ही नहीं सकती। तो जीवन में प्रसन्न होना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, खाने में बड़ा आनंद आता है ना, आता है ना, तो फिर खाना बंद क्यों करना चाहिए? खाते रहना चाहिए, खाते रहना चाहिए, खाते रहना चाहिए। खाने को छोड़ने में ही आनंद है, और नहीं तो राम नाम सत्य जल्दी हो जाएगा, खाते खाते ही हो जाएगा। तो भोग भोगने में आनंद नहीं है, सोने में बहुत आनंद आता है, फिर आखिर में उसको भी छोड़ना पड़ता है ना। कुछ भी हो संसार में, दिन भर कमाई करता है दुकानदार, और आखिर ताला लगा के रात को घर में जाके 2 दिन नींद नहीं आए तो तीसरे दिन आगरा के पागल खाना में जाना ही पड़ेगा। आनंद कब आता है? सब कुछ छोड़ने के बाद में। पकड़ने में आनंद नहीं है, छोड़ने में आनंद है। सामान्य लौकिक व्यवहार में भी ऐसा ही सिद्ध होता है, पर चूंकि लोगों को ज्ञान नहीं है, शास्त्रों को शास्त्रों की विधि से पढ़ते और सुनते नहीं, कोई पढ़ाता भी नहीं है, इसलिए माया के पीछे भाग रहे हैं। दुनिया को ज्ञान देने वाले खुद माया के चक्कर में, जो खुद माया के चक्कर में दूसरों को माया से कैसे मुक्त करेगा? क्या खुद नाशवान पदार्थों के चक्कर में मर रहा है तो दूसरों को कैसे कहेगा ये सब नाशवान है? छोड़ो दुनिया को। नारायण नारायण नारायण। तो ते कथामृतम पीतः, ते उन सब ने जो कथामृत पिया तो सब पी करके सर्वे यही हो, सब चले गए, सबका मोह नष्ट हो गया। भक्ति श्रुताभ्याम सह रक्षिता शास्ते सुखी तदा सुखेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवना चित्तं समायाति वैष्णवानां। तदा उस समय सुखेन, सुखदेव जी के द्वारा, भक्ति श्रुताभ्याम, भक्ति और उनके दोनों पुत्रों के सह साथ में, सह सुखी शास्त्रे रक्षिता, और अपने शास्त्र की भी रक्षा की। अतः इसके बाद में भागवत से सेवनाथ, भागवत के सेवन करने से ही निश्चित ही वैष्णवानाम चित्तम, भक्तों का जो चित्त है वो हरि ही समायाति, भगवान हरि में प्रवेश कर गया। दारिद्र्य दुख ज्वर दाहितानां मया पिशाचि परिमर्दितानां संसार सिंधु परिपातितानां क्षेमाय वे भागवतं प्रगर्जति। क्या फायदा है भागवत को सुनने से? बोलो, दारिद्र्य नष्ट हो जाता है। दरिद्रता किसे कहते हैं? धन के प्रति लालसा का नाम दरिद्रता है। ऐसा नहीं है ये अरबपति है वो दरिद्र नहीं है, सबसे बड़ा दरिद्र तो वही है।
सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, को वा दरिद्री यस्य विशाल तृष्णा। सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? बोले जिसकी जितनी बड़ी तृष्णा है वो उतना ही बड़ा दरिद्र है। एक रिक्शे वाला क्या सोच के घर से निकलता है? वो 300-400 रुपये शाम तक हो जाए बस, और उसके बाद में कहो चलोगे, बोले खाली नहीं है, मूछों पर ताव दे करके घर चला आता है, हमारा काम हो गया। वो इससे बड़ा और हाय हाय करता है, उससे बड़ा और हाय हाय, और जो करोड़ों रुपए के चक्कर में रोज रहता है उसका माथा कितना चक्कर खाता होगा, है? एक पंचरात्र में कथानक है, क्या 4 दोस्त को धनार्जन करने के लिए निकले अपने घरों से, तो रास्ते में एक लोहे का पहाड़ मिल गया, तो उसको देखने लगे, बोले क्या है? बोले लोहा। तो एक बोला इसी को समेट के चलते हैं, इसी से कुछ काम धंधा हो जाएगा, बेच करके कुछ गुजारा हो जाएगा। तो 3 बोले मूर्ख है क्या? अरे इतने दूर आए तो लोहा मिला, आगे कुछ और माल मिल सकता है, चलो आगे चलें। बोले हमारा काम तो गुजारा इसी से हो जाएगा। वो लोहा जितना बांध सकता था बांधा, लादा और चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद में चांदी मिल गई। लोगों ने कहा देखो कितना मूर्ख था, लोहा ही लेके चला गया, यहाँ तक आता चांदी मिलती। तो एक बोला चलो बटोरो। बोले तुम मूर्ख हो क्या? उसी लोहे वाले की तरह से वो लोहा लेके चला गया, तुम चांदी लेके चले जाओगे, आगे सोना मिल सकता है। बोले भैया ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, चलो यहीं से चले चलते हैं, चांदी हमारी ज़िंदगी की चांदी बन गई, अब क्या चाहिए? बोले नहीं मूर्ख हो तुम, ले जाओ, हम तो आगे जाएंगे। और सचमुच आगे सोना मिल गया है। दोनों ने कहा देखो कितना बड़ा मूर्ख था, ले गया चांदी, देखो हमको सोना मिल गया। तो एक बोला फिर भरो सोने को। अरे बोले तुम भी मूर्ख है क्या? अरे आगे हीरे मोती मिल सकते हैं। बोले नहीं हम तो सोना ही लेके चले जाएंगे। वो बेचारा सोना ही लेके चल दिया। पर एक हमारे जैसा बड़ा लोभी था, वो माना ही नहीं पट्टा, वो आगे चला गया। तो आगे गया तो एक पट्टा बैठा था लंबा चौड़ा, उसके माथे पर चक्र घूम रहा था। हा 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 हा, आओ आगम्यताम स्थियताम ऐसा आसन, आओ आओ बैठो इसी आसन पर। वो डर गया, बोली क्या बीमारी है? बोले डरो नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह से ऐसी धन खोजते हुए आया, मेरे साथी तो चले गए, मैं लोभ के चक्र में आया। और यहाँ का नियम है दूसरा लोभी जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक ये मेरे खोपड़ी में जो चक्र घूम रहा है मेरी खोपड़ी पे घूमेगा। और दूसरा कोई मेरा दोस्त आ जाएगा तो मेरे माथे से छोड़ के उसके माथे पर चला जाएगा। इसलिए आओ विराजो, आपका स्वागत है। वो मुक्त हो गया, वो चक्र उसकी खोपड़ी पे चलने लगा। क्या अति लोभो न कर्तव्यो लोभो नैवं परित्यजेत, अति लोभो कर्तव्यश्चेत चक्रम भ्रमति मस्तके। अत्यधिक लोभ नहीं कर, लोभ तो जरूरी है, जीवन यापन कैसे होगा, पर अत्यधिक लोभ करने के बाद में फिर वो चक्र खोपड़ी में, मतलब जो ज़्यादा हजार क्या कर, दिन भर चक्र चलता ही रहता उनके, कुछ न कुछ वो क्या करे सोचते ही रहते हैं, कभी कभी पागल हो जाते हैं, तो फिर लत्ते फेंक करके वृंदावन की गलियों में घूमते रहते हैं। देखा लोग। नारायण नारायण नारायण। तो दारिद्र्य हाय हाय का ये जो अंतःकरण में हाय और चाहिए, हाय और चाहिए, ये दरिद्रता नष्ट हो जाती है, दुख नष्ट हो जाता। दुख क्या है? किसका नाम है दुख? भगवान गीता में क्या कहते हैं? संसार को मैंने किस रूप में बनाया है? दुखालयम अशाश्वतम। दुख का घर यही संसार है। क्या मतलब है इसका? भगवान कहते हैं दुनिया वालों कान खोल के सुनो, दुनिया मेरी बनाई हुई है,
और मैंने इस दुनिया में जो रखा है उसी का नाम दुख है, और ईश्वर ने तो इसमें दुख रखा है, और हम आले दर्जे के महामूर्ख हैं। वो सत्यनारायण कहता है मैंने सुख रखा ही नहीं इसमें, और हम खोजे जा रहे हैं, खोजे जा रहे हैं। यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, पढ़ाई में मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा, बोले लुगाई में मिलेगा, बोले वहाँ नहीं मिला, बोले है बच्चा हो जाएगा वो सुख देगा। अरे ऊपर वाले ने कहीं रखा ही नहीं है दुखालयम, और अब बाद में अशाश्वत भी है, शाश्वत भी, दुख भी शाश्वत मिले तो भी वो भी नहीं, अशाश्वतम क्षण भंगुर जीवन की कलिका। दुख ज्वर, काम ज्वर, क्रोध ज्वर, लोभ ज्वर, ये सब ज्वर हैं। दाहिता नाम जो जले हुए जलते हुए जो जीव हैं, माया, हाय धन, हाय धन। कौन है ये? माया पिशाची। ब्याजी ने लिखा है भाई, ये माया पिशाची न है, जिस पर चिपट जाती है उसका सारा खून पी जाती है। वो जो माया के चक्कर में पड़ जाता है पिशाचीन है ये। हम पिशाची को नहीं छोड़ना चाहते तो फिर लगो गले उसके। हाय 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 हाय, कितना प्यारा शब्द दिया, आनंद आ गया। माया पिशाची करती क्या है? बोले परिमर्दिता नाम, रगड़ रगड़ के मारती है। परि चारों तरफ से, अभितः परितः, चारों तरफ से परिमर्दिता नाम, मर्दन करती है, रगड़ रगड़ के मारती है माया। हाय 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 हाय, क्या गजब है। और ये जो माया मारती है तो कहाँ डालती है? आगे लिखा है संसार सिंधु परिपातिता नाम, ये संसार समुद्र में बेहोश करके डाल देती है। पड़े रहो, धक्के खाते रहो, लहरों के सहारे थपेड़े खाते रहो। बोले इसका बचने का उपाय क्या है? बोले वही निश्चित ही क्षेमाय, ऐसे भवसागर में पड़े हुए जीवों को क्षेम माने कल्याण करने के लिए भागवतम प्रगर्जति, प्रकट रूप से गर्जना करते, आओ मेरी शरण में। पर यहाँ भी वही आते हैं जो माया खोजते हैं। क्या अब कैसे भागवत जी कल्याण करेगी? सोनक उवाच सुखेनोक्तम कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षे कदा ब्राह्मे छिंदी में संशयत्वम। सोन जी सोनकादि कहते हैं, हे भगवान सुकेन राज्ञे कदा उक्ते, उक्तम, सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित के लिए कथा कदा उक्तम, कब कही गई, और पुनः गोकर्णेन कदा, गोकर्ण के द्वारा कब कही गई, और ब्राह्मे, फिर ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादियों के द्वारा सुरर्षे कदा, सुरर्षे नारद जी के लिए कब कही गई। ये मैं इमम संशयम छिंदी, मेरे इस संशय को आप काट डालो, छिद्र छेदने विद्र भेदने। सुतवाचा कर्ष निर्गमात्रिंशद वर्षाधिक गते कलौ नमी तो नभस्य च कथारंभम सुको करोत। कृष्ण भगवान कृष्ण की गमन से लेकर के, निर्गमात्मा ने इस धरती से गमन से लेकर के 32 अधिक गते, 30 वर्ष से कुछ अधिक गते माने बीत जाने पर, कलो कलयुग जब आ गया था, उस समय नभस्य नवमी, तो नभस्य भाद्र मास की नवमी से शुकः कथारंभम अकरोत, सुखदेव जी ने कथा का आरंभ किया। और परीक्षा श्रवणान्ते च कलो वर्ष शते द्वये शुद्धे शुचो नवम्याम च धेनुजो कथकहम। परीक्षित के कथा सुनने के बाद, अंत्य माने बाद में, कलो वर्ष शतद्वय, कलयुग के 200 वर्ष जब बीत गए, तब शुद्धे शुचो नवम्याम, शुचो शुद्धे, शुचो माने आषाढ़ मास के, शुद्धे माने शुक्ल पक्ष के नवमी में धेनुजा कथा अकथयत, धेनु जायते थी धेनुजा, धेनु से जो उत्पन्न होने वाले
गोकर्ण है, उन्होंने कथा को कहा। और तस्मादपि कलो प्राप्ते 63 वर्ष गते सति कुचुरुर्जयसिते पक्षे नम्यां ब्रह्मण सुता। तस्मादपि, उसके बाद में 63 वर्ष है कलो प्राप्ते, 30 वर्ष और बीत जाने के बाद ऊर्जे शीते पक्षे, ऊर्जे कार्तिक मास के शुक्ल शीते माने शुक्ल पक्ष में नौम्याम ब्रह्मण सुता ऊचु, नौमी तिथि को ब्रह्मा जी के सुता शनकादिक गणों ने ऊचु कथा को कहा। इत्येतत्ते समाख्यातं यत्प्रष्टोऽहं त्वया नघः खलो भागवते वार्ता भवरोग विनाशिनी। हे अनघ, हे निष्पापात्मन, अहम त्वया, मैंने तुमको, यत पृष्ठ है जो तुमने पूछा था, एतत्ते, यह सब ते तुमसे इति, इस प्रकार से सम आख्यातम, अच्छी प्रकार से कह सुनाया। ये कलयुग में ये भागवत की वार्ता भव रोग विनाशिनी, संसार रूपी रोग जो हमको लगा। संसार में कौन कौन से रोग हैं? 3 बड़े रोग हैं, काम क्रोध लोभ, ये 3 बड़े रोग हैं। बाकी सब इन्हीं के बाल बच्चे हैं, इन्हीं का परिवार है सब। ये 3 कहाँ ले जाते हैं मनुष्य को, मालूम है कि नहीं? है नहीं मालूम है? हाँ, भगवान कहते अर्जुन, तुमको एक बहुत प्यारी बात बताऊं। त्रिभिर्नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतं त्रयं त्यजेत। काम की सड़क पर जो चलेगा, क्रोध की सड़क पर जो चलेगा और लोभ की सड़क पर हाय पैसा, गाय भैंस भेड़ बकरी वृद्धाश्रम के नाम, किसी नाम से जो मांगेगा, हाय हाय हाय, क्या कहें इन भिखारियों को, हैं? बड़ी भारी समस्या है। व्यासपीठ का ऐसा मजाक बना लिया लोगों ने। ये ज्ञान देने वाला मंच था, यहाँ इस व्यासपीठ की ऐसी तैसी कर दी लोगों। कानून ऐसा विचित्र है, जिसको जो मर्जी आओ। वकील तो नहीं बन सकता बिना डिग्री के, डॉक्टर भी नहीं बन सकता, कलेक्टर भी नहीं बन सकता, मास्टर भी नहीं बन सकता, पर यहाँ कोई कानून नहीं। और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है सनातन धर्म का विनाश करने का। क्योंकि जिसको धर्म का ज्ञान नहीं होगा, वो जो उपदेश करेगा तो क्या करेगा? धर्म का नाश ही तो करेगा। धर्म क्या है? वेद प्रणीतो धर्म, साक्षात भगवान नारायण ही वेद है और वेद ही धर्म है और धर्म ही नारायण है। और धर्म का जब सांगोपांग हम वर्णन नहीं करते हैं तो भगवान के विग्रह पर बहुत चोट पड़ती है। और भगवान के अंगों को खंडित करने का दंड कितना बड़ा हो सकता है किसी को मालूम नहीं। शास्त्र विरुद्ध कुछ बकवास, किसी ने कुछ पूछा, कुछ भी बक दिया। अभी एक छोकरी है कलकत्ते वाली, बड़ी भारी कथावाचिका है, जितने फॉलोअर्स उसके हैं हमारे तो 100 जन्म में भी नहीं बन सकते। और ये जो है ना, ये बिकता है मंच पर आजकल है। किसी ने पूछा एमसी में क्या करना चाहिए, आप क्या मानती हो? बोले पहले कपड़े फपड़े नहीं थे इसलिए लोग घर में रहते थे, अब कोई चिंता की बात नहीं, सारी व्यवस्था हो गई, आराम से जो मर्जी सो करो। हैं? ऐसे लोग कथावाचक हैं। शास्त्र विरुद्ध पूरा का पूरा वेद शास्त्रों का खंडन कर दिया, काट डाले वेदों के अंगों को। अरे मच्छर को मारने वालों को कितना पाप लगता है, सीधे वेदों को, ऋचाओं को काट डाला आपने, क्या होगा? पर कोई डर नहीं है। बोले यहाँ खूब पैसा, बोले पैसा क्या करेगा, ऊपर जाने वाला नहीं है पैसा।
कृष्ण प्रियम सकल कलमशनाशनम च मुक्ति कहे तुम्हें भक्ति विलासकारी संत कथानकमिदं पिबतादरेण लोके तीर्थ परिशीलन सेवया किम। भगवान कृष्ण को ये भागवत बहुत प्रिय है, क्यों नहीं हो। तेने भांगवी मूर्ति ठाकुर जी का विग्रह तो है। सकल कलमशनाशनम च, सभी प्रकार के पापों का विनाश करने वाली। मुक्ति एक हेतु, मुक्ति की एकमात्र कारण ये भक्ति विलासकारी है, माने अस्मिन लोके भक्ति को बढ़ाने वाली है। इदम कथानकम संतः, इस कथानक के रहने पर आदरेण पीवता है, जो आदर पूर्वक उसका पान करता है, कि निश्चित ही लोके, इस संसार में फिर अन्य तीर्थ परिसेवन सेवया किम, तीर्थों का परिसेवन करना और उनका सेवा करना, इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं। सारे तीर्थ भागवत के अक्षरों में विद्यमान हैं। जहाँ भगवान विद्यमान है, शब्द ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, तो एक एक अक्षर ब्रह्म का प्रतीक है। तो जो ब्रह्म तक पहुँच गए, फिर गंगा यमुना सरस्वती की क्या ज़रूरत है। पर वहाँ पहुँच गए तब नहाना बंद करना हो। केवल भागवत पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। तीर्थों में जाने से भी कुछ नहीं होने वाला है। शास्त्रों को नहीं पढ़ते आप लोग, उससे नहीं मालूम। स्कंद पुराण में एक बहुत सुंदर कई श्लोकों में एक भाव आया है, वहाँ पर मानस तीर्थों की चर्चा है। कौन से तीर्थों की चर्चा है? मानस तीर्थ। ये बाह्य तीर्थ है जहाँ हम लोग स्नान करने जाते हैं, पर हमारे भीतर जो तीर्थ हैं वो अगर है ही नहीं तो नहाने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहरे भगवत कथा सुमत्तान् प्रवृहं नन्यनृणां वैष्णवानां। यमराज जी अपने सिंहासन पर आराम फरमा रहे थे और हमारे जैसे चेले हाथ में यमपाश लेके भागे जा रहे थे। बुलाया, कहाँ जा रहे हो? सुनो सुनो सुनो। बोले आपके जजमानों को लेने जा रहे हैं, जो व्यासपीठ पर बहुत तांडव मचा रहे हैं। तो यमराज कहते हैं स्वपुरुषम पाशहस्तं वीक्ष्य, अपने यमदूतों को हाथ में यमपाश लेकर के जाते हुए वीक्ष्य देख करके यमः किल निश्चित ही तस्य कर्णमूले वदति, पास में बुला के कान में कहा धीरे से, जा तो रहे हो पर किसको नहीं लाना है? भगवत कथा सुमत्तान परिहर, भगवान की कथा में जो मतवाले हो गए हैं उनको परिहर छोड़ देना। तो भागवत की कथा क्या है फिर सुन लो, जो व्यास जी ने लिखा है, सुखदेव जी ने जिसका उच्चारण किया है, परीक्षित आदि ने जिसको सुना है, उसका नाम भागवत है। उसके बाहर का एक अक्षर भी भागवत नहीं। गाना बजाना, नाचना कूदना, ये चुटकुला फुटकुला, ये भागवत नहीं। उदाहरण भी देना हो तो शास्त्रीय उदाहरण देना चाहिए। लौकिक उदाहरणों की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र भरे पड़े हैं और शास्त्रों का संपर्क ही नहीं है, तो फिर क्या करें। डायरी वाली कथा से क्या होगा? उस कमाई को जो खाएगा उसका भी कल्याण होने वाला नहीं है। शुद्ध अन्न होना चाहिए, तभी मन शुद्ध होगा। शुद्ध अन्न कब होगा? जब धन शुद्ध होगा। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। जो ईमानदारी की कमाई खाता है उसका वंश फलता फूलता है, और जो बेईमानी की कमाई खाता है, अर्थात जो काम हमको आता ही नहीं है और उसकी कमाई हम खाते हैं, तो क्या होगा। इसलिए फिर कहता हूँ, भागवत पढ़ने से पहले कम से कम लकोमदी अच्छी तरह से रट डालो, पढ़ डालो उसे। लकोमदी भी पढ़ लोगे तो
कम से कम 2 आने के व्यास तो बन ही जाओ। 4 आना, 8 आना, 16 आना तो बहुत कठिन है। नहीं तो आधे पैसे की भी बनने वाले नहीं। कड़वा जरूर लगता होगा आप लोगों को, पर सत्य यही है। रोंगटे कांप जाते हैं जब हम लोग ग्रंथों को पढ़ते हैं तो, हैं? मनु जी जब लिखते हैं संध्या हेनो असुचिर नित्यम अनरह सर्वकर्मशु सशूद्रवत बहिष्कार्यम आदि आदि, तो कुछ समझ में नहीं आता हमको तो एक ही बस वो व्यास गद्दी दिखाई देती है। कल कहीं से फ़ोन आया एक बच्चे को भर्ती कराने के लिए। छोटे छोटे बच्चे हम खोज रहे हैं, आप लोगों के पास तो हमको देना। हमारे पास 6 वर्ष की बालिका है, संयोग से उसका क्या करें, मतलब कुमुदी पढ़ रही है और 108 पंडितों के बीच में कई बार मंच पर बैठ के पास में बैठ के साथ में पाठ करती है। क्या इतनी क्षमता है उसके अंदर, अगर उसको आज व्यास गद्दी पर बैठा दे तो पैसा बरसेगा, और पैसा तो यहीं रह जाएगा। वो भी नरक में जाएगी, हम भी नरक में जाएंगे, और उसकी पूर्वज भी नरक में जाएंगे। पढ़ेगी, कुछ योग्य बनेगी आगे चल के। छोटे छोटे वो बच्चे बहुत जल्दी पढ़ते हैं। वो बच्चा 11-12 वर्ष का था, भैया कहीं यहीं पढ़ता था किसी जगह। एक ही बच्चा है, ऊपर उसका परिवार में वो जजमानी चलती है, तो इसलिए वो कर्मकांड सिखाने लाई थी। रुद्री भी थोड़ा पढ़ा था, कुछ सुनाया उसने, मुझे लगा पढ़ सकता है। थोड़ी देर मैंने उसको अष्टाध्यायी दी तो उसने 5-7 सूत्र याद करके सुनाए, तो हमको लगा पढ़ लेगा। तो हमने कहा भैया कर्मकांड को भूल जाओ। अरे महाराज जजमानी क्या होगी हमारी। मैंने कहा पढ़ लिख करके सब पूरा कर लेगा, ब्याज सहित कमा लेगा। तो बोले महाराज इसके पिताजी का फ़ोन आया, फलानी जगह भागवत होते, संगीत में ही वहाँ जो जाने दिया करो। मैंने कहा बेकार है, सब बकवास है, कुछ नहीं। वो 2 घंटे बैठी, अंतिम में उसको लगा कि ये तो बर्बाद कर देंगे बच्चे को। तो बोले महाराज मैं जा क्या, तो मैंने देखा नहीं वो झोला कब उठा के ले गई। बाद में देखा झोलवा भी नहीं। रात को फ़ोन किया तो बोले आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए, कहीं दूसरी भर्ती करा दिया होगा। मतलब पढ़ने की कहो तो माँ बाप को भी लगता है कि पता नहीं कौन से नरक में डाल रहे हैं बच्चे को, जितना जल्दी पैसा कमाए। नारायण नारायण। आप लोगों के घर में छोटे बच्चे हो ना, 8-10 वर्ष के नीचे बच्चे, तो छोटे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं। हिंदी खाली अच्छी होना चाहिए, उसके बाद में वो बस लगा दो संस्कृत में, वो बहुत आगे बढ़ जाएगा बच्चा। बड़े होने के बाद में तो बुद्धि मोटी हो जाती है। बड़ों को तो बहुत देख लिया हमने 30 वर्ष विद्यालय में। तो अन्य नृणाम प्रभु, मैं तो अन्य लोगों का स्वामी हूँ, वैष्णवानाम न भगवान के भक्तों का स्वामी नहीं हूँ। असारे संसारे विषय विषसंगा कुल धिया क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत सुखगाथ तुलसुधम किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षे साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। असारे संसारे, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, पर हमको ये अनुभव कब होगा कि सचमुच संसार असार है? क्या है यहाँ पर? बोले विषय विष संग। जिन विषय को भोगने के लिए हम बहुत लालायित हैं, उन विषयों को तो यहाँ विष बताया, जहर बताया है। विषय क्या है? विष है वो, और उसका जो संग करता है, अर्थात उसमें जो आसक्त हो जाता है, आकुल धीय है, ये बड़ी बीमारी है वो। सामान्य रूप से भोगना तो इंद्रियों का काम है धर्मानुसार,
पर आकुल धिये, हाय हाय कम मिलेगी, कम मिलेगी, कम मिलेगी, गड्डी कम मिलेगी, वो कम मिलेगी, वो कम मिलेगा। तो ये जो आकुल व्याकुल है बुद्धि जिसकी, हाय धन हाय धन हाय धन, क्षणार्धम क्षेमार्धम, ऐसे लोगों के लिए कहते हैं क्षणार्धम, एक आधे क्षण के लिए, क्षेमार्थम, अपना कल्याण चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो चूल्हे भांड में जाओ। क्षेमार्थम, कल्याण करने के लिए सुख गाथा, अतुल सुधाम। ये सुखदेव जी की जो कथा है, भागवत कथा, अतुल, अतुलनीय अमृत है ये। इस अमृत को पीबत, पियो भो। अरे दुनिया वालों, कुत्सित कथे, भागवत के अलावा जितनी कथाएं हैं ना आजकल जो हो रही हैं, वो कुत्सित कथा है। कुत्सित कथे किमर्थम, किस लिए? बोले किमर्थम नहीं, धनार्थम। व्यर्थ में क्यों भटक रहे हो? ब्रजत कुपथे, कुपथ में क्यों ब्रजत जा रहे हो? अरे परीक्षित साक्षी है, यत जो श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, श्रवण करने मात्र से मुक्ति की प्राप्ति हो गई। रस प्रवाह संस्थेन श्रीसुके नेरिता कथा, कंठे सबध्यते येन स वैकुंठ प्रभुर्भवेत्। श्रीसुकेन, सुखदेव जी के द्वारा रस प्रवाह संस्थेन, रस के प्रवाह में स्थित होकर के, डूब करके जो कथा ईरिता, जिस कथा को उन्होंने कहा, ये न कंठे संबध्यते, ये न जिस किसी भाग्यशाली के द्वारा अपने कंठ से इसका संबंध जोड़ दिया, तो सह, आहा, जिसको बनना हो वो तैयार हो जाए। स वैकुंठ प्रभुर भवेत, भगवान अपना इस्तीफा दे करके उसी को वैकुंठ का प्रभु बना देते हैं। क्या यहाँ लिखा, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। ऐसे भाग्यशाली महापुरुष को, त्यागी को, तपस्वी को, ज्ञानी को भगवान कहते हैं, आओ हम बहुत दिन तक वैकुंठ नाथ बन के रह ली, आओ अब तुम्हारा अभिषेक करते हैं। क्या? हाँ, स वैकुंठ प्रभुर भवेत, वह वैकुंठ का स्वामी हो जाता है तथा भगवत रूप बन जाता है। इति च परम गुह्यम सर्व सिद्धांत सिद्धम, शबत निगदितम ते शास्त्र पुण्यम विलोक्य, जगत सुख कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित शिव पर सुख हेतु द्वादश स्कंद शरम। इति च, इस प्रकार से इति च, इस प्रकार से शास्त्र पुंजम विलोक्य, संपूर्ण शास्त्रों के पुंज माने समूह का अध्ययन करने के बाद में, विलोक्य अपने नेत्रों से देखने के बाद में, पढ़ने के बाद में, और तब सर्व सिद्धांत सिद्धम, संपूर्ण शास्त्रों का एक सिद्धांत जो सिद्ध किया गया, आहा, वह परम गुह्यम, परम गोपनीय सिद्धांत है। सपदि निगदितम ते, वह ते तुमको सपदि शीघ्रता से निगदितम मैंने कहा है। जगति सारे संसार में सुख कथातः, सुख कथा के सामान किंचित निर्मलम नास्ति, कुछ भी पवित्र नहीं है। माया तो कभी पवित्र हो ही नहीं सकती। माया पिशाची परिमर्दिता है, याद कर लो उसको। माया का रगड़ खाना है कि बचना है। धन अवश्य कमाना चाहिए, संसार में आए हैं, परिवार भी चलाना है, मनुष्य बने हैं, पर ईमानदारी से थोड़ा मिल जाए। बहुत प्यारा श्लोक आया कहीं का, अकृत्वा पर संतापम अगत्वा खलु मंदिरम, अनुलंघ्यम सता मार्गम यद स्वल्पम तद बहु।
अकृत्वा परसंतापे, किसी दूसरे को बिना कष्ट दिए, अगत्वा खलु मंदिरम, दुष्टों के घर बिना गए, और अनुलंघ्यम शताम मार्गम, संतों के मार्ग का उल्लंघन बिना किए। ये मार्ग जो है ना शास्त्रों का, यही महापुरुषों का मार्ग है। इस मार्ग का त्याग बिना किए, यद स्वल्पम, जो थोड़ा ही मिल जाए, तद बहु, उसको बहु मत मान लेना रे, वो वाली घूंघट वाली बहु नहीं, तद बहु, वह बहुत पर्याप्त मात्रा में, उसी को पर्याप्त मान करके आनंद से जियो जीवन। आहा, ऋषि तुल्य हो जाएगा, ऋषि कल्प हो जाएगा, मुनि कल्प हो जाएगा, देव कल्प हो जाएगा। पर इससे उल्टा करोगे तो क्या होगा? इससे उल्टा होगा। लिख लो, निकला हो तो लिख लिया है? हाँ, ये ध्यान नहीं, कहीं लिखा होगा, हमने कहीं याद किया होगा। हाँ। तो कहाँ चल रहे थे? शपथ छात्र पुंजम विलोक्य जगत सुखदांगन। हाँ, एताम जो नियततया शृणोति भक्त्या यस्यैनां कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यग् विधि करणात् फलं लभते यथार्थान्नै भुवने किमप्यसाध्यम्। एताम, यह जो नियततया, जो निश्चित किया गया विधान है, भक्त्या शृणोति, फिर वही शर्त लगा रखी है, कथा हो और वही शुद्ध कथा, और उसको भी भक्त्या शृणोति, जो भक्ति पूर्वक श्रवण करता है। यह शेनाम, यह जो एनाम, इस भागवत कथा को भक्त्या कथयति, सबके साथ भक्ति शब्द जुड़ेगा, भक्त्या कथयति, भक्ति पूर्वक जो कहता है, किसके सामने? शुद्ध वैष्णव आग्रे, जो शुद्ध वैष्णव है। शुद्ध वैष्णव कौन है? जो भगवान विष्णु के अलावा किसी को नहीं जानता है। माया का तो कोई मतलब ही नहीं है उसके लिए, क्योंकि जो भगवान तक पहुंचेगा ही नहीं माया वाला, तो माया के चक्कर में रहने वाला तो भगवान तक पहुंच ही नहीं सकता। तो शुद्ध वैष्णव है, उसके आगे तो सम्यक विधि करनात, तो उन दोनों के सम्यक, कौन दोनों? कथा कहने वाला और सुनने वाला। सम्यक विधि करनात, विधि पूर्वक ऐसा करने से यथार्थ्यम फलम लभेत, जो यथार्थ फल है, वास्तविक फल है भागवत का, उसको लभेत, प्राप्त कर लेते हैं। ही निश्चिति भुवने किमप्य साध्यम, उसके लिए त्रिभुवन में क्या असाध्य है? सब कुछ साध्य है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। श्रीपद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्य में श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोत्सव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कितना समय है? चलो, हाँ, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवरे मुह्यन्ति असुरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यथा त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। किसका ध्यान करना चाहिए? माया परम धीमहि है,
पत्नी परम धीमहि, पुत्रम परम धीमहि, नहीं नहीं नहीं, सब झूठे हैं। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य, सामान्य सत्य भी नहीं, परम सत्य का ध्यान करना चाहिए। यतः यस्मात् अस्य जगतः जन्मादिर्भवति, यतः जिसके द्वारा अस्य माने इस संसार का जन्म आदि मतलब पालन और संहार आदि होता है। अन्वयाद इतरतः, अन्वय प्रविष्ट और उससे इतरता माने व्यतिरेक, इन दोनों विधियों से। अन्वय क्या है? दूध में चीनी मिलाओ, खूब जगह चकाचक फेंट डालो 10-20-50 बार, और जब अच्छी तरह से मिल जाए तो दूध में चीनी का अन्वय हो गया। क्या हो गया? दूध में अच्छी प्रकार से चीनी मिल गई, तो अब दूध का कोई हिस्सा बिना मिठास के रहेगा क्या? पूरा दूध मीठा होगा कि नहीं होगा? तो यही है अन्वय। अन्वय विधि से अगर देखें तो वह परमात्मा सारे जगत में अन्वित है, और इतरता है निषेध विधि और निषेध दोनों पद्धतियों से देखें तो ईश्वर की सिद्धि होती है। ईश्वर है तो ईश्वर है ही है, और ईश्वर नहीं है तो भी अंतिम में है लगाना पड़ता है, तो भी ईश्वर की सिद्धि होती है। अथवा निषेध की पद्धति का तात्पर्य, किसी ने कहा आकाश के पुष्प में भगवान नहीं होते, तो आकाश का पुष्प लेके आओ तुम दिखा देंगे। आकाश में फूल ही नहीं होता। बांझ के पुत्र में भगवान नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि बांझ का बेटा ही नहीं होता है। तो ये निषेध की पद्धति से भी अर्थेषु भिज्ञस्वराट, अर्थेषु प्रयोजनेषु अभिज्ञ, संसार के सभी प्रकार के प्रयोजनों को जो अभिज्ञ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप हैं, स्वराट स्वेन राजते स्वराट, स्वयं अपने ही प्रकाश से जो प्रकाशित हैं, उनके प्रकाश से सूर्य अग्नि चंद्रमा इत्यादि को प्रकाश प्राप्त होता है। वो किसी के द्वारा प्रकाश के आकांक्षी नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि को, यह आदि कवये ब्रह्म हृदय, यह आदि कवये हृदय ब्रह्म तेने, यह माने जिस परमात्मा ने, आदि कवि कौन है? आदि कवि ब्रह्मा जी। तो उनके हृदय माने हृदय में, ब्रह्म अर्थात वेदों को, तेने माने तनु विस्तारे, विस्तारितवान, जिस परमात्मा ने आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेदों को अपने संकल्प मात्र से प्रतिष्ठापित कर दिया। और यह इतना करके भगवान ने हम संसार के प्रत्येक प्राणियों को एक बहुत बड़ा उपदेश दिया। जैसे मैंने अपने बेटे को पैदा होते ही सारा ज्ञान दे दिया, हे दुनिया वालों तुम भी अपना ज्ञान अपने बेटे को देना। परंतु आजकल तो मोबाइल दे देते हैं, वो उसको ज्ञान देता है। क्या? मम्मी पापा के पास तो कुछ भी ज्ञान है ही नहीं, उनको फुर्सत नहीं, वो भी अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, और बचुआ भी अपने मोबाइल में लगा रहता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे ज्ञान का क्षरण हो गया। केवल स्कूल भेज दिया, जाओ बेटे, वहाँ कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि वहाँ गीता भागवत रामायण पढ़ाई नहीं जाती, हम घर में पढ़ाते नहीं। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सब शून्य हो गया। परंपरा से जो ज्ञान था हमारे माता पिता के पास में, हमारे ऋषियों के पुराने ज़माने में वो ज्ञान देते थे। क्या? तो ऋषि का पुत्र कौन होता था? ऋषि ही होता था। क्या उम्र रही होगी जिस समय परीक्षित गले में सर्प डाल के गया और बालकों ने बताया, अरे तुम यहाँ खेल रहे हो, श्रृंगी तुम्हारे पिता के गले में तो सर्प पड़ा हुआ है। और छोटा सा बालक जो खेल रहा था, हमारे बराबर तो नहीं रहा होगा ना, बच्चा ही तो रहा होगा, जनेऊ भी नहीं हुई होगी उसकी। उस अवस्था में उसने देखा और ध्यान लगा करके सब पहचान गया। कौन आया, क्या किया, कैसे सर्प डाला, सब पहचान गया। कैसे पहचाना? यही ऋषि की खून की परंपरा है। काशी में आज लकुमरी पढ़ाने वाले क्यों नहीं दिखाई देते? जल्दी विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं। हमारे ज़माने में कोई विद्यार्थी किसी को नहीं पढ़ाता था।
क्योंकि पंडितों ने अपने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, विद्वानों ने अपने बच्चों को सबको अंग्रेज बना दिया। जबकि विद्वान जिसके खून में गुण होते हैं, और वृंदावन में किसी भागवती ने अपने बच्चे को विद्वान नहीं बनाया। पता नहीं उनको क्या डर था, ये जो लूट चल रही है पता नहीं बंद हो जाएगी तो हम कंगाली रह जाएंगे। ये अरबपतियों की बात कर रहा हूँ मैं। क्या वो चाहते तो पढ़ा लिखा करके बच्चों को मंच पर बैठा सकते थे, और जिस भागवत की रोटी खाई लोगों ने, किसी ने भागवत के बारे में सोचा नहीं, इसको कौन पढ़ेगा, इसकी व्याख्या कौन करेगा। कल तक वृंदावन में कई भागवत के पढ़ाने वाले थे, गिरिराज गुरु जी थे, उनके पिताजी भी थे किसी ज़माने में, बहुत लोग थे। और राजा राम शास्त्री जी अभी विद्यमान है, परंतु बेचारे थोड़ा शरीर से अक्षम हैं, अब थोड़े कहीं पढ़ाते हैं, शरीर उनका कमज़ोर हो गया। वैसे ही पहले से ही कमज़ोर थे बेचारे, फिर भी बहुत मेहनत करते थे। तो अब कौन पढ़ाने वाले, एक शिव जी रह गए और एक नेत्रपाल गुरु जी रह गए हैं, और भी कोई है हैं। और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, हम भी कहीं चले जाते हैं तो आप लोगों की यहाँ छुट्टी हो जाती है, होती है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वृंदावन में कोई भागवत पढ़ाने वाले नहीं। क्या होगा कल? नेत्रपाल गुरु जी से भी मैंने कहा अपने बच्चे को पढ़ाना, वो भी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। इन परंपराओं का क्या होगा, इन शास्त्रों का क्या होगा, कौन पढ़ेगा इनको? धर्म की रक्षा कैसे होगी? परमात्मा धरती पर क्यों आते हैं? यदा यदा धर्मस्य, तो क्यों उन्हीं का ठेका है? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हमें भी अपनी शक्ति से धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और ये तभी होगा जब हम व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करेंगे, तभी ग्रंथों के अर्थ को समझेंगे। नहीं तो भागवती विद्यालय में आके पन्ना पलटते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आदि कवे ब्रह्मणे हृदय ब्रह्म तेने वेदों का विस्तार किया। कैसे हैं वो वेद? बोले यत् सूर्य मुयंती, जिस वैदिक ज्ञान में बड़े बड़े सूर्य ज्ञानी विद्वान लोग भी मोहि बेचित्ते बेहोश हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, उस परमात्मा की माया बड़ी विलक्षण है। तेजो वारी, तेज में वारी बुद्धि हो जाती है, और मृदाम वारी बुद्धि हो जाती है। मट्टी में वारी मानी जल की बुद्धि कहाँ होती है? जहाँ शीशा पिघलता होता, लोहा पिघलता होता, पानी की तरह से बहता है। कारखाने कभी देखने का अवसर मिले तो देखना, वहाँ लोहा ऐसे नाले में बहता है? और सोने की कंपनी में सोना भी ऐसे ही बहता है। रामदेव जी के यहाँ घी बहता देखा है कभी? रामदेव जी के टीवी में दिखाते हैं कभी कभी मोबाइल में, वैसे नाली बहती है जो मोटी मोटी, भगवान जाने कहाँ से इतना घी आता है। बह के डब्बों में पैक होता है। तो इस प्रकार से जंगल में, रेगिस्तान में, बालू में जब धूप में गर्मी पड़ती है तो सूर्य की रश्मि से बालू में झिलमिल 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 ऐसा आभास होता है। तो वहाँ रहने वाले हिरणों को प्यास लगती है, तो देखते हैं कहाँ पानी है। अरे बोले वहाँ नदी झिलमिला रही है, पानी। वहाँ जाके देखते हैं तो केवल सूर्य की रश्मियों की कृपा है। वहाँ इसी को मृग मरीचिका कहते हैं। वहाँ पानी होता नहीं है, और फिर वहाँ से जब दूसरी जगह देखता है तो वहाँ दौड़ता है, फिर वहाँ दौड़ता है, फिर वहाँ दौड़ता है। पानी कहीं मिलता नहीं है और प्यासा ही मर जाता है। ऐसे ही आज का वक्ता, वहाँ सुख की नदी मिलेगी, वहाँ मिलेगी, वहाँ मिलेगी, कलकत्ते बम्बई नहीं मिली तो बोले अमेरिका में तो ज़रूर मिल जाएगी, इंग्लैंड में तो ज़रूर मिल जाएगी। मिली कहीं नहीं, अंतिम में मर गया और सब कुछ यहीं रह गया। यथा विनिमय, जिस प्रकार से परस्पर में भ्रांति हो जाती है। यत्र, जिस परमात्मा में त्रिसर्ग मृषा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा बना हुआ ये जो संपूर्ण जगत है तो अमृषा, है तो मृषा पर अमृषावत प्रतीत होता है।
सत्यवत प्रतीत होता है। मृषा माने झूठ, अमृषा माने सत्य, न मृषा अमृषा न समास हुआ, तो सत्यवत प्रतीत होता है। हमको भी यही तो भ्रम है कि ये सब सत्य है, पर जितने भी वेदांती कहते हैं सपना है। असत्य क्यों है संसार? अगर और किसी तरह से समझ में नहीं आए तो अपने शरीर को देखना, कभी अपना बचपन याद करना, फिर और पीछे चले जाना माँ के गर्भ में, वहाँ कल्पना करना हम वहाँ थे, फिर वहाँ से बाहर आए, फिर बदले, फिर बदले, फिर बदले, फिर बदले, फिर बदले, फिर बदले, बदले, बदलते बदलते और जवानी भी जाने लग गई, बुढ़ापा आ गया। क्या? बस इसी का नाम असत्य है। जो बराबर बदले उसी का नाम असत्य है। सत्य होते तो हम एक जैसे रहते। सत्य में परिवर्तन नहीं होता है। संसार का अपने शरीर से घटा के समझ लो। बहुत सरल विधि है समझने की, इससे और सुंदर सरल विधि नहीं मिलेगी कहीं। कौन सा सत्य है? कल वाला दिन सत्य है कि आज वाला? और आज में भी 1 घंटे पहला वाला सत्य था कि अब वाला सत्य, कि 1 सेकंड बाद में जो आने वाला वो सत्य है? प्रतिक्षण संसार इसी क्रम से बदलता रहता है, और चूंकि प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण बदलता है, इसलिए संसार का प्रत्येक पदार्थ जैसे नष्ट होता रहता है, क्षण प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है, नाशवान है, असत है, और इसलिए है तो मृषा, पर हमको अज्ञान के कारण ये सत्य जैसा प्रतीत होता है। हम भी अपने आप को सत्य ही मानते हैं, है तो झूठा, क्योंकि वो बचपना हमारे सामने मर गया, हम रोक ही नहीं पाए। स्वेन धामना सदा निरस्त, स्वेन धामना, वो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, किसी और प्रकाश की उनको जरूरत नहीं। अपने ही धाम में विराजमान है, वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में, साकेत धाम में, मथुरा धाम में, जगन्नाथ धाम में। सदा निरस्त कुहकम, उस भगवान की कृपा से कुहकम माने जो कपट है सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। हम भी भागवत पढ़ रहे हैं, हमारा भी कपट नष्ट हो जाए, ऐसी प्रार्थना करो भागवत जी से। ऐसे जिनके नाम रूप लीला धाम से कुहक माने कपट नष्ट हो जाता है, ऐसे परम सत्यम धीमहि, जो परम पिता परमात्मा जो सत्य स्वरूप है, ऐसे सत्यनारायण भगवान का हम ध्यान करते हैं। धर्म प्रोजित की तवोत्र परमो निर्मल शरणं शता, विद्या वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर, सद्योरिद्यवरुध्यते पृथिवी शुशुषुभे तत्क्षणात्। अत्र अस्मिन् भागवते, इस भागवत में प्रोचकेतव प्रोजित धर्म परमा धर्म निरूपित। इस भागवत शास्त्र में केतव कपट प्रोजित माने नहीं है, जिसमें कपट से रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। किसके लिए? निर्मत्सराणाम, जो माश्चर्य से रहित है, ऐसे सताम संत महापुरुषों के लिए। हम तो कथा कहने और सुनने के अधिकारी भी नहीं है, वो ये शताम महापुरुषों की लीला है। यहाँ अत्र वास्तवम वेद्यम, यहाँ पर वास्तविक वेद्य यानी जानने योग्य तत्व क्या है? परमात्मा। वह वस्तु क्या है? बोले शिवदम, कल्याण करने वाली है। तापत्रय उन्मूलनम, देहिक देव भौतिक तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन नष्ट करने वाली है। ऐसी श्रीमद्भागवते, इस श्रीमद्भागवत को महामुनि व्यास द्वारा कृते निर्मित किया गया है। इससे परे ईश्वर किम, इस भागवत से बड़ा और ईश्वर कौन होता है? यही ईश्वर है, और इसी ईश्वर के साथ हम खिलवाड़ करते हैं। डायरी बना करके बोले भागवत की कथा, नौटंकीमयी कथा है। किसी से हमको डर नहीं लगता है।
हे भगवान, बहुत ज़्यादा भागवत करने का शौक़ हो तो कम से कम 1 साल तक अपने घर में हिंदी पढ़ा करो। महीने में 4 भागवत करो। क्या 4 सप्ताह होते हैं ना, 4 बार पढ़ लो। साल में कितनी हो जाएगी? 12 चौका 48 भागवत अपने घर में कर डालो तो कुछ भागवत की जड़ कहीं तो पकड़ में आएगी। तो भागवत में से तो कुछ बोलोगे, ऊपर से बोलने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो शताम वास्तविक वेद्य व शिवदम कल्याण तापत्र उन्मूलम, तीनों प्रकार के ताप का विनाश करने वाली है। श्रीमद् भागवत महामुनि करते व्यास जी के द्वारा बनाए गए इस भागवत से परे परे और ईश्वर किम क्या हो सकता है। तो बोले इससे लाभ क्या होता है भागवत जिससे? बोले कृति भी जो परम पुण्यशाली पुरुष हैं, अत्र इस भागवत का अध्ययन करने पर सद्य शुश्रूषु भी तत्क्षणात् श्रोतुम इच्छद भी, इस कथा को जो सुनने की मात्र इच्छा करे, सुने नहीं, सुनने के बाद में तो पता नहीं कौन सा फल मिलेगा, केवल सुनने की इच्छा करने मात्र से तत्क्षणात् उसी क्षण सद्य हृदय अवरुध्यते, वह परमपिता परमात्मा सद्य ही उसकी हृदय में, हृदय माने हृदय अवरुध्यते, हृदय यण हो गया है, हृदय में अवरुध्यते आकर के विराजमान हो जाते हैं। और जब भगवान विराजमान हो जाते हैं, माया नहीं हो, माया जहाँ रहेगी वहाँ भगवान रहते ही नहीं। अब भगवान मिल गए और क्या चाहिए है? निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृता द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवतम रसमालयम, ये भागवत जो रस का आलय घर है, दुखालय नहीं है वो, दुखालयम शाश्वतम नहीं है, रस आलयम। कथा अमृत रूपी रस का आलय है। ये क्या है? ये रस का आलय आया कहाँ से? बोले निगम कल्पतरो गलितम फलम, निगम वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष का गलितम मानी परिपक्व फल है भागवत, वेद रूपी वृक्ष का फल है ये। और ये फल जब परिपक्व हो गया और ऊपर से वेद रूपी शाखा से गिरने लगा, सुखदेव जी ने देखा तो उनको लगा कहीं ये फल इतना दिव्य है और कहीं धरती पर गिर गया और मट्टी में मिल गया, अनर्थ हो जाएगा। तो सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, कृपा करके सुखदेव जी ने अपने मुख रूप यानी चोंच में ले लिया, और वहाँ तो नामामृत भरा हुआ था, उस अमृत की चाशनी में डूब गया हो। ये भागवत रूपी ग्रंथ जो है वो उनके मुख की कढ़ाई में जो चाशनी थी नामामृत की, उसमें डूब गया और इसलिए और रसीला हो गया। क्या बात है! ऐसे ही भागवतम रस आलयम पिबत, बोले कितनी बार पिए? बोले मुहु अहो, अरे संसार के लोगों मुहु बार बार पियो। कौन कौन पी सकता है? वो भूई इस पृथ्वी पर जो भावुका रसिका, जो भावुक रसिक हैं वही पी सकते हैं, बाकी जो हाय हाय में लगे हैं उन बेचारों को तो है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।